इस कहानी की शुरुआत में हमें अमेजन के सबसे गहरे जंगलों का सीन दिखाया जाता है, जहां हम 13 साल की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एनबो होता है, जो अपने कबीले की सबसे अच्छी शिकारी बनना चाहती थी। इसीलिए वो पेड़ के ऊपर जाल बिछाकर शिकार करने के लिए एक ट्रे बिछाती है, मगर उसने जाल में चारा नहीं फंसाया होता, जिसकी वजह से कोई भी जानवर जाल के पास नहीं आ रहा था। एम्बो जाल में चारा फंसाने जाती है, उसे पेड़ के पीछे से किसी जानवर की आवाज आती है। एम्बो जानवर का पीछा करने के लिए उस पर तीर चलाती है, मगर उसे तीर चलाना नहीं आता। तभी वो गलती से अपने खुद के बिछाए ट्रैप में फंस जाती है, जिससे वो पेड़ से उल्टा लटक गई थी। तभी वहाँ वही पक्षी आता है जिसके लिए एम्बो ने ट्रैप बिछाया था, मगर आसानी से जाल में फंसे चारे को खाकर उड़ जाता है और एम्बो कुछ नहीं कर पाती। वहीं फिर हमें जूमी और हुरियंका नाम के दो आदिवासियों को दिखाया जाता है। हुरियंका, जो कि कंदामो कबीले के मुखिया है, वो अपनी बेटी जूमी से कहते हैं कि तालाब की मछलियों के साथ लोग मर रहे हैं और कई बीमार भी है। ये सब एक शराब की वजह से हो रहा है, इसीलिए तुम्हें नई मुखिया बनकर इस शराब को खत्म करना होगा। जूमी कहती है कि मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तभी वहाँ चुनी नाम की एक औरत आती है और जूमी से कहती है कि तुम मुखिया बनने के लायक हो, अब तुम ही इस जंगल के शराब को खत्म कर सकती हो। जूमी अपने पिता से पूछती है कि मैं शराब को कैसे खत्म कर पाऊंगी। और इनका बताते हैं कि शायद ये शराब हमारी वजह से है, क्योंकि हम पत्थर दिल हो चुके हैं, मगर तुम्हारी नीयत साफ है, इसीलिए तुम कंदामों को बचा सकती हो। वही एम्बो के पास अतोक नाम का एक शिकारी आता है, जो कि एम्बो के कबीले से था। एम्बो अतोक से कहती है कि तुम मेरी मदद करो, वरना हम जूमी की रानी बनने के जश्न में देरी से पहुंचेंगे। अतोक कहता है कि तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी, और वो पेड़ में एक चाकू घोंपकर वहाँ से चला जाता है। एम्बो ने चाकू लेने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रही। तभी उसके पास जंगल के दो रूहानी फरिश्ते आते हैं, जिनका नाम वोका और डीलो था। वो एम्बो से कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर तुम्हें जूमी की मदद करनी होगी, जिससे वो कबीले को बचा सके। एम्बो को लगता है कि वो काफी समय से उल्टी लटकी हुई थी, जिसकी वजह से उसे रूहानी फरिश्ते दिखने का वहम हो रहा है। एम्बो कहती है कि अगर तुम रियल में हो तो मुझे पेड़ से नीचे उतारो। वोका और डीलो दोनों मिलकर एम्बो को पेड़ से नीचे उतारते हैं। एम्बो को उन पर भरोसा हो गया था और सभी जूमी के जश्न में जाने लगते हैं। वही हुरियंका जूमी को कबीले की रानी बनाते हैं। एम्बो भी वहाँ गई थी। वो जूमी से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास तोहफा लेकर आई हूँ, और वो सभी से कहती है कि मैं जूमी के लिए जंगल के दो रूहानी फरिश्तों को लेकर आई हूँ, जो जंगल के श्राप की वजह से गायब हो गए थे। वोका और डीलो वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि जंगल के श्राप की वजह से वो कबीले के बाकी लोगों के सामने नहीं आ सकते। रूहानी फरिश्तों के नहीं आने से सभी लोग एम्बो के ऊपर हंसते हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि एम्बो झूठ बोल रही थी। एम्बो वहाँ से भागकर पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। वोका और डीलो एम्बो के पास आते हैं। वो एम्बो से कहते हैं कि जश्न में आने से हमारी जान को यकुर्ना से खतरा था, और उसके श्राप को खत्म करने का एक उपाय है। एम्बो श्राप को खत्म करने के बारे में पूछती है। वोका और डीलो बताते हैं कि जंगल के अंदर एक पेड़ की जड़ है, जो तुम्हारे कबीले के श्राप को खत्म कर देगी, मगर हमें पेड़ के बारे में नहीं पता। मगर मोटेलो मामा, जो एक बहुत बड़ा कछुआ है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। एम्बो जूमी के पास आकर कहती है कि मैं कबीले को छोड़कर जाना चाहती हूँ। जूमी उसे कबीले को छोड़कर जाने से मना करती है और कहती है कि ऐसी कोई जड़ होती जिससे श्राप को खत्म किया जाए तो कबीले के सरदार ने उसे पहले ही ढूंढ लिया होता। एम्बो चुनी के पास जाती है। चुनी कहती है कि मैंने तुम्हें पाला है, मगर अब तुम्हें अपनी माँ के बारे में जानना होगा। तुम मुझे एक पेड़ के नीचे मिली थी, जिसे तुम सबसे ज्यादा पसंद करती हो। मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारी माँ ने सपने में आकर बताया था। तुम्हारी माँ से बढ़िया शिकारी इस कबीले में कोई और नहीं था, और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊं, और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें उसके बारे में तभी बताऊं जब तुम्हें फरिश्ते दिखाई दें। एम्बो अपनी माँ के बारे में बातें सुनते ही सो गई थी। अगले दिन सुबह एम्बो जूमी को लेकर चुनी के पास जाती है, मगर चुनी मर चुकी थी। अतोक वहाँ आकर कहता है कि चुनी एम्बो के फरिश्तों की वजह से मरी है। ये सुनकर एम्बो वहाँ से भाग जाती है। अतोक जूमी से कहता है कि चुनी को एम्बो ने मारा है, इसी वजह से वो यहाँ से भाग गई, मगर मैं उसके पीछे जाकर इस शाप को खत्म कर दूंगा। जूमी उसे जाने से मना करती है, मगर उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से एम्बो के पीछे चला जाता है। एम्बो पेड़ के पास आकर रोने लगती है। तभी उसके पास एक कछुआ आता है, जिसे देखकर एम्बो कहती है कि तुम मोटेले मामा के दूत हो। एम्बो उसके पास मोटेले मामा को ढूंढने जाती है। एम्बो को भूख लगती है, जिसकी वजह से वो पेड़ों से फल तोड़ती है, मगर पेड़ पर बैठे कुछ चमगादड़ उस पर हमला करके उसे अपने पंजों में पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ वोका
और डीलो आकर एम्बो की जान बचा लेते हैं। वहीं कबीले के सभी लोग मिलकर चुनी को अंतिम विदाई देते हुए उसे पानी में बहा देते हैं। दूसरी तरफ अतोक एम्बो को जंगल में ढूंढ रहा था। उसे एम्बो के कुछ तीर मिलते हैं जिसकी वजह से उसे पता चल गया था कि एम्बो किस तरफ गई है। फिर जूमी हुरिनका को बताती है कि अतोक एम्बो के पीछे मेरे मना करने के बावजूद भी गया। हुरिनका कहते हैं कि तुम अपने साथ 2 सिपाही ले जाओ और अतोक को ढूंढ लो क्योंकि वो एम्बो को नुकसान पहुंचा सकता है। जूमी अपने साथ सिपाही लेकर एम्बो को ढूंढने जाती है। वहीं वोका और डीलो को भूख लगती है। वो एम्बो से तीर चलाकर फल तोड़ने को कहते हैं। एम्बो के पास तीर नहीं होते। डीलो उसे नीचे से तीर उठाकर देता है। एम्बो फल तोड़ने की कोशिश करती है मगर उसे तीर चलाना नहीं आता। इस वजह से दोनों उस पर हंसते हैं। डीलो तीर चलाकर फल तोड़ता है और एम्बो से कहता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा और उसे एक खास तीर गिफ्ट में देता है और कहता है कि जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी तब मैं तुम्हें दे दूंगा। और सभी मोटेलो मामा को ढूंढने के लिए ग्रेट रिवर की तरफ जाते हैं। एम्बो को जंगल में धुआं दिखाई देता है जिसे देखने के लिए वो धुएं की तरफ जाती है। वोका और डीलो देखते हैं कि धुआं या कोरोना है जिसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। एम्बो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी। वो कुछ मशीनों और एक डेविड नाम के आदमी को देखती है। डीलो और वोका एम्बो के पास आते हैं मगर डेविड उनके ऊपर धुएं से हमला करता है जिससे बचने के लिए एम्बो और उसके साथी भागने लगते हैं और पानी में गिर जाते हैं जिसकी वजह से धुआं उनका पीछा करना छोड़ देता है। एम्बो अकेले मोटेले मामा को ढूंढने जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मोटेले मामा नदी के आसपास रहते होंगे मगर उसे अतो किडनैप कर लेता है और कहता है कि जूमी ने मुझे श्राप खत्म करने के लिए भेजा है। अतो एम्बो के हाथ खोल देता है और एक औरत के बारे में बात करने लगता है। एम्बो पास रख के तीर को लेती है और अतोक से कहती है कि तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हो जिनका नाम लिजेनी था और अतोक के ऊपर तीर चलाकर भाग जाती है। अतोक उसे पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। तभी अचानक धरती हिलने लगती है और एम्बो पेड़ से नीचे गिरकर पानी में गिर जाती है जहाँ उसे कछुआ मिलता है जो उसे पहले भी मिला था। एम्बो उसके पीछे जाती है और उसे पानी के अंदर छोड़ देती है। तभी वहाँ एक बड़ा सा कछुआ आता है जिसे देखकर एम्बो डरकर पीछे जाती है। एम्बो से देखकर समझ गई थी कि वो मोटेले मामा है इसीलिए उन्हें कहती है कि मैं लिजेना की बेटी हूँ। मोटेलो मामा एम्बो से कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो और जो तुम्हारा चैता पेड़ है उसी में तुम्हारी माँ की आत्मा है। उसी पेड़ की वो जड़ है जिसे तुम ढूंढ रही हो। एम्बो रोने लगती है और मोटेले मामा से कहती है कि मैं जंगल से और यकुरना से डरती हूँ, मुझे तीर चलाना नहीं आता। मोटेलो मामा कहती है कि यकुरना ने मेरे बच्चों को भी बीमार कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि अब काफी देर हो गई मगर तुम जंगल को बचा सकती हो। तुम्हें अपनी माँ के पेड़ को एक पवित्र छुरी से काटना होगा जो आसमानी पत्थर से बनी हो। और एम्बो को अपने ऊपर बिठाकर कहती है कि तुम्हें एक ज्वालामुखी पर जाना होगा जहाँ तुम ज्वालामुखी के मालिक पेलेजो से मिलना और तुम उसके लिए कुछ मीठा गिफ्ट ले जाना जिसके बदले वो तुम्हें छुरा दे देगा। एम्बो अकेले चलती हुई थककर जमीन पर गिर जाती है। तभी उसके पास वोका और डीलो आते हैं। उन्होंने एम्बो से कहा कि हमें पता है कि तुम्हें पेलेजो के लिए कोई मीठी चीज ले जानी है और वो एक मीठी पत्ती वाला पेड़ बताते हैं और कहते हैं कि पेलेजो काफी गुस्से वाला है और उसे खुश करने के लिए तुम्हें पूरा पेड़ ले जाना होगा। पेड़ को ले जाने के लिए डीलो और वोका एक लकड़ी की गाड़ी बनाते हैं जिसके अंदर पेड़ को रखकर पेलेजो के पास खींचकर ले जाते हैं मगर वोका थक गया था जिसकी वजह से वो गाड़ी को धक्का नहीं लगाता। गाड़ी पहाड़ से गुड़क कर पलट जाती है। वहीं जूमी जंगल में सैनिकों के पास पहुंचती है और अतोक के पास जाती है। अतोक जूमी को डेविड से मिलवाता है। डेविड जूमी से कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं दवाई बनाता हूँ। बीमारियों की वजह से ही तुम्हारे पिता की जान जाने वाली है मगर मैं उन्हें बचा सकता हूँ। जूमी उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और उससे अपने साथ कबीले में चलने को कहती है। डेविड जूमी से एक डील करने को कहता है जिसमें दवाइयों के बदले वो सोना लेगा। जूमी उसकी बात मान लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वही एम्बो और उसके साथी ज्वालामुखी के पास पहुंच जाते हैं। पहले जो एम्बो को अपने हाथ में उठा लेता है। एम्बो उसे अपने बारे में बताती है और कहती है कि मोटेलो मामा ने हमें यहाँ भेजा है और मैं आसमानी पत्थर लेने आई हूँ। एम्बो उसे मीठी पत्तियों वाला पेड़ देती है जिसे देखकर वो काफी खुश हो गया था और वो आसमानी पत्थर को छुरी में बदलकर एम्बो को देता है और ने जाने को कहता है मगर अचानक ज्वालामुखी फटने लगता है जिससे बचकर भागने के लिए एम्बो पेलेजो से उसका पंखा लेती है जिसके बदले में एम्बो से कई मीठे पेड़ लाकर देगी। एम्बो और उसके साथी पंखे को लेकर भागते हैं और उड़ने की कोशिश करते हैं मगर वोका का वजन ज्यादा होने की वजह से वो एम्बो और डीलो को पंखे से भेज देता है। वोका भी लकड़ी की गाड़ी लेकर वहाँ से भागता
लगता है एम्बो पंखे की मदद से अपने कबीले में वापस पहुंच जाती है, मगर वो पंखे के टूटने की वजह से नीचे गिर जाते हैं। वोका भी उनके पास आ जाता है। एम्बो ने कहती है कि अब मुझे माँ से बात करनी होगी और अपने फेवरेट पेड़ के पास आ जाती है जिसमें उसकी माँ की आत्मा थी। एम्बो जादुई खंजर से पेड़ की जड़ को काटने लगती है ताकि श्राप खत्म हो सके, मगर तभी जूमी एम्बो के पास आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जूमी एम्बो के पास आकर उसे हुरिनका के पास ले जाती है। जब डेविड की दवाई की वजह से ठीक हो रहे थे, इसीलिए जूमी एम्बो कहती है कि डेविड सभी को ठीक कर देगा क्योंकि उसकी दवाई बहुत असरदार है। मगर एम्बो कबीले में डेविड को देखकर वहाँ से भाग जाती है। जूमी भी एम्बो के पीछे जाती है। एम्बो ने बताती है कि वो आदमी खतरनाक है क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वही बीमारी या कोरोना है जो हमारे कबीले वालों को मार रहा है। मगर जूमी उसकी बात नहीं मानती क्योंकि उसे लगता है कि एम्बो झूठ बोल रही है। अतो को पता चलता है कि डेविड या कोरोना है, इसीलिए उस पर हमला करता है, मगर उसे जीत नहीं पाता और वहाँ से भागकर एम्बो के पास आता है जो पेड़ के पास बैठी हुई थी। वो उसे कहता है कि डेविड एक राक्षस है। एम्बो कहती है कि मुझे सब कुछ पता है। डेविड जूमी और उसके पिता को अपना गुलाम बना लेता है। दूसरी तरफ एम्बो अतो के साथ मिलकर पेड़ में आसमानी छुरे को घोंप देती है और रोने लगती है। पेड़ में से एक रोशनी बाहर आती है जिसमें से एम्बो की माँ लिजेनी निकलती है और वो एम्बो को गले लगाकर पूछती है कि सोने की नोक वाला तीर कहाँ है। वोका उसे तीर देता है। लिजेनी तीर में अपनी शक्तियाँ डालकर एम्बो को देती है। तभी जंगल में कुछ गाड़ियाँ आती है जिसकी आवाज सुनकर एम्बो कहती है कि मैंने आवाज पहले भी कहीं सुनी थी। ये यकुना के आदमी है जो जंगल के सोने को निकालने आ रहे हैं। लिजेनी एक आग का गोला बनाकर सभी को अपने पीछे आने को कहती है। वहीं जूमी अब डिवेड के वश में थी, इसीलिए अपने सभी कबीले वालों से कहती है कि डिवेड ने मेरे पिता की जान बचाई है, जिसके बदले में हम उन्हें सोना देंगे और कुछ ही समय में उनकी मशीन यहाँ आ जाएगी। तुम सब उनके साथ काम करोगे और सभी को डेविड के सामने झुकने को कहती है। लिजेनी मशीन को लेकर आगे बढ़ रहे लोगों का रास्ता रोकती है और ने वापस जाने को कहती है और आग का एक बड़ा सा गोला इंसानों की तरफ फेंकती है और वो डेविड के पास जाती है जहाँ वो सच बोलकर उसका शैतानी रूप निकालने की कोशिश करता है कि कुछ सालों पहले जब तुम मर रहे थे तो मैं तुम्हें कबीले में लेकर आई और तुम्हारी जान बचाई। मगर अतोक भी लिजेनी से प्यार करता था, इसीलिए उसने कबीले वालों को उनके खिलाफ भड़काया, जिससे कबीले वालों ने उन दोनों के प्यार को नहीं अपनाया और ने सजा दी। मगर लिजेनी को जंगल के फरिश्तों ने बचाया और वो जंगल के अंदर समा गई और डेविड यकुना नाम की बुरी शक्ति का शिकार हो गया और वो डेविड से यकुना को बाहर निकालने के लिए उसे बताती है कि तुम ही एम्बो के पिता हो। डेविड के अंदर मौजूद यकुना को इससे गुस्सा आता है और अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। अतोक ने भी एम्बो को सब कुछ सच सच बता दिया था कि मेरी गलती की वजह से लिजेनी की जान गई थी। यकुना जूमी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। एम्बो से रोकने की कोशिश करती है मगर रोक नहीं पाती और अब यकुना जंगल को बर्बाद करने के लिए जंगल में सोना खोदने लगता है। एम्बो भागती हुई जाती है मगर वो यकुना के ऊपर जादुई तीर नहीं चलाती क्योंकि यकुना ने उसके पिता डेविड पर काबू कर रखा था। वोका और डीलो एम्बो से कहते हैं कि तुम अपने पिता के ऊपर तीर नहीं चला रही हो बल्कि यकुना को खत्म कर रही हो, जिससे तुम्हारे पिता आजाद हो जाएंगे, इसीलिए तुम्हें तीर चलाना होगा। अतोक, वोका और डीलो जूमी को बचाने चाहते हैं मगर वो गुलाम बन गई थी, जिसकी वजह से वो अतोक के साथ नहीं जाती। एम्बो के पास उसकी माँ आती है। एम्बो से कहती है कि आप मेरे तीर को सही राह दिखाना। लिजेनी उसे कहती है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम अब तैयार हो और यकुना पर तीर चलाती है, जिसकी वजह से यकुना खत्म हो जाता है। एम्बो जूमी को बचाने जाती है। जूमी ऊपर से कूद जाती है मगर अतोक उसे पकड़ लेता है। हुरिनका एम्बो के पास आते हैं। जूमी हुरिनका से कहती है कि श्राप खत्म हो गया है, अब हम आजाद हैं। लिजेनी फिर से एम्बो के पास आती है। डेविड भी अब यकुना के खत्म होने की वजह से इंसान बन गया था। डेविड अपनी बेटी को देखकर काफी खुश होता है और एम्बो से कहता है कि लिजेनी और मैं यहाँ नहीं रह सकते मगर हम हमेशा तुम्हारे आसपास रहेंगे। अतो कहता है कि मैं हमेशा एम्बो का ध्यान एक पिता की तरह रखूंगा क्योंकि उसे अपनी गलतियों का पछतावा था। लिजेनी और उसका पति एम्बो से गले मिलकर फिर से पेड़ के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से पेड़ खिल गया था। जूमी एम्बो के पास आकर उससे गले मिलती है और कहती है कि एम्बो सच में तुम्ही ने हम सभी को बचाया और सभी हंसने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।